लोग मुल्क छोड़ रहे हैं, मईशत का शोबा सियासी ताकतवरों के लिए मुख्तस, नैब से माफियां दी जा रही हैं, क्या तरमीम के जरिए नैब पर कब्जा कर लिया गया? चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। अदालत उज़्मा ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के एक्ट मजरिया 2022 के खिलाफ पीटीआई के सरबराह इमरान खान की जानिब से दायर की गई आइनी दरख्वास्त की समाअत के दौरान आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को दलाइल देने, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस को तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने जुम्मे के रोज़ मुकदमे की समाअत की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि माशी मौके छीनने की वजह से लोग मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, मईशत के शोबे को सियासी ताकतवरों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। सदारती माफ़ी की तरह नैब से माफ़ियाँ दी जा रही हैं, बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती रही है, कई लोगों के पास मनशियात और दीगर ज़राए से हासिल दागदार पैसा मौजूद है, दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। रियासत ने यकीनी बनाना है कि मुजरिम आज़ाद ना घूमें। नैब तरामीम के बाद बैनुल-अक़वामी कानूनी मदद से मिलने वाले शवाहिद काबिल कबूल नहीं रहे, बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान के पार्लियामेंट से बाहर आने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक पार्लियामेंटेरियन अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो यह है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट ही को छोड़कर चला गया। अदालत जोर लगा कर नैब तरामीम में गलतियां निकाल रही है, लेकिन नहीं मिल रही हैं। कुछ चीज़ों को तकदीर पर ही छोड़ दें। इलेक्शन सर पर हैं, आइंदा पार्लियामेंट आएगी तो नैब तरामीम पर दोबारा गौर कर लेगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने नैब तरमीमी एक्ट 2022 पर सवालात उठाते हुए कहा कि क्या नैब का मुल्जिम खुद कानून बनाएगा? मुल्जिम खुद कानून बनाकर बताएगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे रेगुलेट की जाए। क्या तरमीम के जरिए नैब पर कब्जा नहीं कर लिया गया है? फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि क्या हम ज़ाती फ़ायदे के लिए बनाया गया कानून कलअदम कर सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट अगर अपने फ़ायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर सकती है? 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अरकान पार्लियामेंट ने खुद को या अपने अहल खाना को बचाने के लिए भी ये तरमीम कर दी हैं, तो इसका हल भी मौजूद है कि अवाम अगली दफ़ा उन्हें वोट नहीं दें। नई पार्लियामेंट कानून तब्दील कर देगी। अगर पार्लियामेंटेरियंस ने अपने फ़ायदे के लिए कानून बनाया है तो आइंदा अवाम उनको मुंतखब नहीं करेगी। जमहूरियत आइन की बुनियाद है। अदलिया और पार्लियामेंट को अपने अपने तरीके से चलने दें, वरना जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकेगा। फाजिल जज ने एक बार फिर ये सवाल उठाया कि नैब कानून से कौन से आइनी हुकूक मुतासिर होते हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह बुनियादी हुकूक के बराह रास्त ताल्लुक का सवाल उठा रहे हैं। हम समझते हैं कि बहुत से बुनियादी हुकूक नैब तरामीम से मुतासिर हो रहे हैं। करप्शन माशरे को नुकसान पहुंचाती है। लोग अपने नुमाइंदे किसी मकसद के लिए मुंतखब करते हैं और वो मकसद आइन में दर्ज है। उन्होंने कहा कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तो हम एक चिट्ठी पर भी नोटिस ले सकते हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा लेकिन ये भी देखना होगा कि वो चिट्ठी किसने भेजी है। उन्होंने एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के पार्लियामेंट से बाहर आने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक पार्लियामेंटेरियन अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट ही को छोड़कर चला गया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।